एक गोपी का पति थका हुआ आया, गऊएं चरा करके आया है। गोपी अपने पति के पांव दबा रही थी, प्रभु ने बंसी बजाना आरंभ कर दिया। गोपी का ध्यान बंसी में लग गया। गोपी अपने पति के पांव छोड़ के अपने ही पांव दबाने लगी। पति ने कहा, पगली तू थकी है कि मैं थका हूं? गोपी ने कहा, मोरी गलती ना है, उस बांसुरी की गलती है। एक गोपी का पति गऊएं चरा करके आया। गोपी ने भोजन की थाल लगाई, पति भोजन करने लगा। पति ने कहा, थोड़ी दाल दे दो। गोपी ने चिमचा उठाया, तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान तो बंसी में चला गया, चिमचा चूल्हे में चला गया। उठाई आग, पति के खोपड़ी पे पलट दी। गोपी ने कहा, हमने दाल मांगी कि आग? बोली, मुझे होश नहीं, मेरा ध्यान तो बंसी में लगा है। ब्रज की गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही, सारे श्रृंगार तो हो गए, लेकिन 2 श्रृंगार बाकी रह गए। एक काजल लगाना और दूसरा मांग भरना। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी सुनने में लग गया। गोपी ने काजल की मांग भर ली और सिंदूर आंखों में लगा लिया और महारास लीला में जा रही हैं। भगवान ने कहा, आज ये लाल मुंह वाली बर्रियां कहां से आ गई? ब्रज की गोपिकाएं सज धज करके महारास में सम्मिलित हो रही। मानो 33 करोड़ देवता उस महारास का आनंद ले रहे हों। देवांगनाएं गोपी बन करके आई हैं। अद्भुत महाराज। उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव ने कहा, गोविंद, आपको तो योगियों का भी योगेश्वर कहा गया है, अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है। आप कैसे ब्रह्मचारी हो जो इन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने जा रहे हो? आज हम आपकी परीक्षा लेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है कामदेव, आज परीक्षा ले लो मेरी। यदि मैं पराजित हो गया तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और यदि आप पराजित हो जाना तो आप मेरे पुत्र बन करके आना। कामदेव ने कहा, ठीक है। ब्रज की गोपिकाएं आईं। प्रभु ने जैसे ब्रज की गोपिकाओं को देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। हाथ जोड़ करके प्रभु खड़े हो गए। प्रभु ने कहा, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा, हे ब्रज की गोपिकाओं, आप हमारे रास मंडल में पधारी हो तो हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन ये बताओ, यहां आने का कारण क्या है? क्यों आई हो अर्धरात्रि में? रजन्नेशाम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविता। एक गोपी का पति थका हुआ आया, गऊएं चरा करके आया है। गोपी अपने पति के पांव दबा रही थी, प्रभु ने बंसी बजाना आरंभ कर दिया। गोपी का ध्यान बंसी में लग गया। गोपी अपने पति के पांव छोड़ के अपने ही पांव दबाने लगी। पति ने कहा, पगली तू थकी है कि मैं थका हूं? गोपी ने कहा, मोरी गलती ना है, उस बांसुरी की गलती है। एक गोपी का पति गऊएं चरा करके आया। गोपी ने भोजन की थाल लगाई, पति भोजन करने लगा। पति ने कहा, थोड़ी दाल दे दो। गोपी ने चिमचा उठाया, तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान तो बंसी में चला गया, चिमचा चूल्हे में चला गया। उठाई आग, पति के खोपड़ी पे पलट दी। गोपी ने कहा, हमने दाल मांगी कि आग?
बोली मुझे होश नहीं, मेरा ध्यान तो बंसी में लगा है। ब्रज की गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही, सारे श्रृंगार तो हो गए लेकिन 2 श्रृंगार बाकी रह गए, एक काजल लगाना और दूसरा मांग भरना। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी, गोपी का ध्यान बंसी सुनने में लग गया। गोपी ने काजल की मांग भर ली और सिंदूर आंखों में लगा लिया और महारास लीला में जा रही हैं। भगवान ने कहा आज ये लाल मुंह वाली बर्रियां कहां से आ गई। ब्रज की गोपिकाएं सज धज करके महारास में सम्मिलित हो रही, मानो 33 करोड़ देवता उस महारास का आनंद ले रहे हों। देवांगनाएं गोपी बन करके आई हैं। अद्भुत महारास। उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव ने कहा गोविंद, आपको तो योगियों का भी योगेश्वर कहा गया है, अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है, आप कैसे ब्रह्मचारी हो जो इन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने जा रहे हो। आज हम आपकी परीक्षा लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है कामदेव, आज परीक्षा ले लो मेरी। यदि मैं पराजित हो गया तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और यदि आप पराजित हो जाना तो आप मेरे पुत्र बन करके आना। कामदेव ने कहा ठीक है। ब्रज की गोपिकाएं आईं। प्रभु ने जैसे ब्रज की गोपिकाओं को देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। हाथ जोड़ करके प्रभु खड़े हो गए। प्रभु ने कहा स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा हे ब्रज की गोपिकाओं, आप हमारे रास मंडल में पधारी हो तो हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन ये बताओ यहां आने का कारण क्या है, क्यों आई हो अर्धरात्रि में। रजन्नेषां घोर रूपां घोर सत्व निषेविता, प्रतियात ब्रजम नेह स्त्रेहम स्त्रीभि स्वमध्यमा। रजन्नेषां, अंधेरी रात्रि में, अर्धरात्रि में स्त्री को अकेले वन में जंगल में जाना वर्जित होता है। आप यहां क्यों आई हो? मातरा पितरा पुत्रा भ्रातया पतवस्य वा, विचिन्नन्ति है पश्यन्तो माकड़वं बंधु सादृशम। कन्हैया ने कहा हे गोपिकाओं, अपने अपने घर आप लोग बिना बताए आई हो। आपके वियोग में आपके पति, आपके पुत्र, आपके माता पिता, भाई क्या क्या सोच रहे होंगे, ये आपने ठीक नहीं किया है। अच्छा ठीक है, यदि आप आ ही गई हो तो दृष्टम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम, यदि आ ही गई हो तो यमुना के तट पर कुंद कुमुंद, सुंदर यमुना का तट निराला है और यमुना में कुंद कुमुंद कल्हार के पुष्प खिले हुए हैं। सब कुछ दर्शन करके अपने अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि का कई है कोई इन संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोविंद मेरे परम पति तो आप ही, आपके लिए मैंने क्या नहीं सहा। गोविंद
आपके लिए मैंने क्या नहीं किया। इतने निश्चल बन इतने निर्दयी बन जाओगे। गोपिकाएं रोने लगी। गोपिकाओं का सच्चा प्रेम देख करके और कन्हैया का पूर्ण वैराग्य और त्याग देख करके कामदेव ने कहा, महाराज मैं हार गया, मैं पराजित हो गया। अगले जन्म में मैं आपका प्रद्युम्न नाम का पुत्र बन करके आऊंगा। मैं हार गया। कामदेव की पराजय का नाम ही महारास है।